अस्सलामुअलैकुम हज़रात। क्या कौवा खाना हलाल है? देख रहा हूँ पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद साहब बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि ये जो कौवा है जो गंदी ग़िज़ाएँ खाता है, अगर इसको चंद दिन बांध कर साफ़ ग़िज़ाएँ खिलाई जाएँ तो ये हलाल है। मुफ्ती साहब, जिस लॉजिक से आप कौवे जैसा गंदगी खाने वाला परिंदा हलाल ठहराने पर तुले हुए हैं, ये लॉजिक लगाकर मुसलमान एक से एक गलीज़ जानवर खाने लगें तो इसका बवाल किसके सर जाएगा, ये तो सोचें। असल में देवबंद के मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब लगभग 100 साल पहले अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिख कर ये गए हैं कि वो कौवा जो साफ़ ग़िज़ाएँ खाता है वो मुसलमानों के लिए हलाल है। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब बग़ैर बात की गहराई समझे डिफेंड करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ देवबंदी हजरात कौवा हलाल वाले सवाल पर अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी की फतावा रज़विया में भी कौवा हलाल होने की बात ले आते हैं कि उन्होंने भी तो लिख दिया है कि काला कौवा जो सिर्फ साफ़ चीज़ें खाता है वो हलाल है। इसी तरह देवबंदी और बरेलवी गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में फेंकते रहते हैं और इनकी इस आपसी धींगा मुश्ती में मजाक उड़ रहा है इस्लाम का। जबकि सच्चाई ये है कि मौलाना गंगोही किसी बांधे गए परिंदे की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस परिंदे की कुदरती आदत की बात कर रहे थे कि उस परिंदे की नस्ल ही ऐसी है कि वो साफ़ चीज़ें खाता है। असल बात कोई नहीं समझ पा रहा कि रशीद अहमद गंगोही साहब और आला हज़रत साहब दोनों ही ने जिस परिंदे को हलाल लिखा वो असल में कौवा नहीं था, बल्कि कौवे की तरह दिखने वाला कोई दूसरा परिंदा था। आला हज़रत ने अपने फतवे में लिखा है कि वो कौवा जो बीज खाता है और उसे खेती का कौवा कहा जाता है और गालिबन उसके पंजे और चोंच के पास का हिस्सा लाल सा होता है। जाहिर है आला हज़रत किसी और परिंदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आम कौवा तो सलेटी रंग का होता है, या फिर जंगली कौवा जो काले रंग का होता है उसमें भी कहीं लाल रंग नहीं रहता। दरअसल अहमद रज़ा साहब और रशीद अहमद गंगोही साहब दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों के रहने वाले थे और यहाँ गाँवों में खेतों में घूमने वाले कौवे जैसे एक परिंदे को इलाकाई ज़बान में कौवा या खेती का कौवा ही कह दिया जाता था। पर वो परिंदा कौवे से अलग था और उसकी खसलत गंदी चीज़ें खाने की नहीं थी जिस तरह कौवे खाते हैं। अभी चंद दिनों पहले हमारे दोस्त ख्वाजा अमन जुनैद साहब, जो इस्लाम की भी गहरी जानकारी रखते हैं और अमरोहा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बताया कि एक परिंदा जिसकी शक्ल कौवे सी होती है मगर पंख कुछ लाल से होते हैं, उसे बाज़ लोग उनके उधर कौवा कह भी देते हैं, कौवे की कोई नस्ल समझते हैं और उसको खाया जाता है। उसे महोका भी कहा जाता है। ये चिड़िया आमतौर पर खेतों में बीज खाती दिखती है और इसे शिकार करके खाया जाता है। इस परिंदे को पूर्वी उत्तर प्रदेश में महोक कहा जाता है और वहाँ पे भी इसका शिकार होता है और मुसलमान खाते हैं। वाकई में इसकी बनावट देखकर इसके कौवा होने का भ्रम होता है। यहाँ तक कि इसका अंग्रेज़ी नाम भी क्रोफिजेंट है, यानी कौवे और तीतर के मिले जुले रूप वाला परिंदा। महोक खेतों में घूमता है। ये ज़्यादा अच्छी तरह उड़ नहीं सकता, जबकि शिकारी परिंदों को के लिए ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से उड़ सकें। इसके पंजों में चंगुल नहीं बनता। ये बीज और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है। और जहाँ तक छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की बात रही, तो दुनिया की तमाम ही चिड़ियाँ उन्हें खाती हैं। हम जिन चिड़ियों को हलाल कह के खाते हैं वो तमाम भी छोटे मोटे कीड़े खाती हैं। महोक की ग़िज़ा बिल्कुल वही है जो मोर की ग़िज़ा है या मुर्गी की ग़िज़ा है, यानी कभी कभार महोक भी छोटे जीवों को खा लेता है, लेकिन क्योंकि मोर या मुर्गी या महोक वगैरह घात लगाकर शिकार करने वाले परिंदे नहीं हैं और ज़्यादातर टाइम ये साफ ग़िज़ा खाते हैं, इसलिए जैसे मुर्गी और मोर हलाल है, महोक भी हलाल है। इंटरनेट पर सर्च करने पर दारुल इफ्ता हनफी बर्मिंघम का फतवा क्रोफिजेंट यानी महोक के बारे में मिलता है कि ये हलाल है और इसी क्रोफिजेंट यानी महोक को कौवा या खेती का कौवा कहते हुए मौलाना रशीद अहमद गंगोही और आला हज़रत ने ये फतवा दिया था कि वो कौवे जैसा परिंदा जो साफ ग़िज़ा खाता है हलाल है। ऐसा लगता है जिस ज़माने में ये फतवे लिखे गए उस ज़माने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महोक नाम बिल्कुल भी चलन में नहीं था, बल्कि खेती का कौवा जैसा ही नाम चला करता था।
इसलिए आज के दौर के लोग अब इन नामों से कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कौवा ही हलाल कह दिया गया, जो घरों से मुर्गी के चूज़े उठा ले जाता है, दूसरी चिड़ियों के घोंसलों में घात लगाकर उनके छोटे बच्चे खा लेता है, चूहे और मेंढक उठा के ले जाता है, खा लिया करता है, बल्कि मरे हुए जानवर भी खा लेता है। यानी कौवे की मेन ग़िज़ा ही गंदी ही होती है, उसे हलाल कैसे माना जा सकता है? असल में जब हिंदुस्तानी आवाम में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, तो इलाकाई ज़बानें ऐसी ही हुआ करती थीं कि मिलती जुलती शक्ल के जानवरों को एक ही नाम से लोग पुकार लिया करते थे। जैसे हमारे ननिहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले भेड़िए को भी सियार कहते थे, बड़का सियार कहा जाता था, यानी बड़ा सियार। अब हम वहाँ पिछले 20-22 सालों में ही ज़बान में काफ़ी फ़र्क देख रहे हैं। अब वहाँ पे भी लोग बड़के सियार से ज़्यादा उसे भेड़िया ही कहने लगे हैं। इसी तरह बचपन से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते रहे हैं, तो यहाँ की ज़बान में भी हमारे देखते ही देखते काफ़ी फ़र्क आ गया है। और ये दोनों फतवे तकरीबन 100 साल पुरानी ज़बान में लिखे गए हैं। सोचिए उस ज़माने की ज़बान से आज तक कितना फ़र्क आ गया होगा। आज ये हाल है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि उस ज़माने में ऐसा कौन सा परिंदा था जिसे कौवा कहा जाता था और वो साफ ग़िज़ा खाता था। असल में वो महोक यानी क्रो पीजेंट ही है। और रही बात असल कौवे की, तो कौवा बिल्कुल हराम है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में कौवे को बिच्छू, चूहे, चील और काटने वाले कुत्ते जैसे ख़तरनाक जानवरों की लिस्ट में रखा गया है कि इन जानवरों में इंसान के लिए घातक वायरस या जहर होता है। जाहिर है इस हदीस से कौवे की खबासत तो पता चली जाती है और हम मुसलमानों के लिए तमाम खबाइस हराम ठहराए गए हैं, तो कौवा भी इस बुनियाद पर हमारे लिए हराम है। दूसरे अहादीस में चंगुल वाले, मुड़ी चोंच वाले परिंदे और पैने दांतों वाले जानवरों को खाना हराम किया गया है। तो यहाँ जानवरों की बनावट बताने का मकसद उनकी खसलत बताना था कि इस बनावट के जानवर और परिंदे शिकार करने वाले होते हैं, और घात लगाकर दूसरे जानवरों का शिकार करने वाले जानवर और घात लगाकर दूसरे परिंदों का शिकार करने वाले परिंदे खाना मुसलमान के लिए हराम है। तो कौवा भी एक ऐसा परिंदा है जो अमूमन दूसरी चिड़ियों के बच्चों का शिकार करता है, और ये मुसलमानों के लिए हराम के दायरे में ही आता है। जबकि महोक कभी दूसरी चिड़ियों के बच्चों का शिकार नहीं करती। महोक देखने में कौवे सा लगता है, लेकिन ये शिकारी परिंदा हरगिज़ नहीं है, और इसलिए ये हलाल है। इस जानकारी को बहुत ज़्यादा फैलाइए कि ज़बान के फ़र्क की वजह से गलत जानकारी न फैले। न देवबंद के मौलाना गंगोही ने कौवा हलाल किया, न बरेली के अहमद रज़ा साहब ने, बल्कि उनकी इलाकाई ज़बान में महोक नाम की चिड़िया को खेती के कौवे के नाम से जाना जाता था। उन्होंने उसके हलाल होने का फतवा दिया है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ये ना हो कि दोनों फरीक एक गलत जानकारी को आम कर दें, इसलिए इस जानकारी को शेयर करते रहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।